Greetings students, now we will discuss about the second chapter of civics, understanding secularism. Secularism क्या है और what is an Indian secularism? Secularism means non-involvement of religion. A secular state is a state which is organized without the involvement of religion in a secular country. यानी सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ से निकल के आती है, धर्म की या रिलीजन की कोई भी इन्वॉल्वमेंट सेकुलरिज्म के अंदर नहीं होगी, या सिंपल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं ऐसा कंट्री जिसका कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है वो सेक्युलर है। जैसे कि इंडिया का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, जैसी लोगों की इच्छा है, जैसे उनके बिलीफ्स है उसके अकॉर्डिंग वो उसको फॉलो कर सकते हैं। यानी पीपल ऑफ इंडिया दे कैन फॉलो द एनी रिलीजन विच इज सुटेबल फॉर देम। देयर इज नो स्टेट रिलीजन, नो रिलीजन इज कंसिडर्ड मोर इम्पोर्टेंट देन अदर। मतलब कोई स्टेट रिलीजन नहीं है, कोई भी एक रिलीजन दूसरे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है या इम्पोर्टेंस नहीं रखता। नो रिलीजियस टीचिंग इन गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी किसी भी सरकारी दफ्तर में ऑफिस में रिलीजन से रिलेटेड टीचिंग नहीं होगी। नो टेस्ट ऑफ रिलीजियस नेचर हैव टू बी पास्ड, होल्ड अ पब्लिक ऑफिस एंड देयर इज नो पेनल्टी फॉर डिवोटिंग अ फॉर्म एनी रिलीजन बिलीफ। यानी रिलीजन के बिहाफ पर या धर्म के बिहाफ पर भी कोई आपका ऑफिशियल टेस्ट नहीं होगा जिसके बिहाफ पर आपको कोई जॉब वगैरह दी जाए। The next content, why it is important to separate religion from the state. ये important क्यों है कि रिलीजन को स्टेट से अलग रखा जाए। It respect the freedom of the citizen to practice and preach any religion of their choice. मतलब एक कंट्री में अलग अलग रिलीजन के लोग होंगे, कुछ माइनॉरिटी में होंगे, कुछ मेजोरिटी में होंगे, तो फिर उनको राइट टू बिलीफ या राइट टू फ्रीडम इवन हम बोल सकते हैं रिलीजियस या कल्चरल, वो नहीं मिलेगी, इसीलिए उसको सेपरेट रखा गया है। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली, यानी उसको स्वतंत्रता से या डेमोक्रेटिक रूप से जो है उसको फॉलो करने के लिए इसका अलग होना जरूरी है। इंपॉर्टेंस ऑफ सेकुलरिज्म फॉर प्रिवेंटिंग डिस्क्रिमिनेशन। सेकुलरिज्म डिस्क्रिमिनेशन से किस तरीके से बचाता है, डिस्क्रिमिनेशन से कैसे बचाता है, लेट्स सी। जैसे कि एक कंट्री में, जैसे कि पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, वहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी में है, हिंदू माइनॉरिटी में है। अब वहाँ तो सेकुलरिज्म भी नहीं है। अगर सेकुलरिज्म होता तो हिंदुओं को वहाँ राइट मिलते, बट अब वहाँ उनके मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। इस तरीके की चीज़ें कब है, जब सेकुलरिज्म नहीं है। अब दूसरा एग्जाम्पल इंडिया का लेते हैं। इंडिया में क्या है, सेकुलरिज्म है, क्रिश्चियनिटी को भी जो है इक्वल राइट्स मिला हुआ है, सिखों को भी इक्वल राइट्स मिला हुआ है, मुस्लिम को भी इक्वल राइट्स मिला हुआ है, इसीलिए सेकुलरिज्म डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने देता। इन इंडिया all religion are treated equally so that no religious group can exploit other religious group. यानी एक धर्म या एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों का शोषण नहीं कर सकते। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन डोंट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, यानी किसी भी ऑफिस में रिलीजन के बिहाफ पर कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाता, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता। ईद की भी हॉलीडे होती है और दिवाली की भी हॉलीडे होती है, लेकिन अगर देखा जाए तो दिवाली को मनाने वाले बहुत ज़्यादा, लगभग 80% के आसपास लोग हैं, और ईद को मनाने वाले केवल 14% लोग हैं। फिर भी छुट्टी या हॉलीडेज दोनों डे पर होता है, यानी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अपॉइंटमेंट इन गवर्नमेंट ऑफिस आर देयर नॉट मोड ऑन रिलीजियस बेसिस, यानी गवर्नमेंट ऑफिस में जो अपॉइंटमेंट है वो भी जो है रिलीजन बेस्ड नहीं है। द गवर्नमेंट ऑल्सो टेक स्टेप टू प्रोटेक्ट सिटीजन फ्रॉम द डिस्क्रिमिनेशन बाय मेंबर्स ऑफ देयर ओन रिलीजन। इट हैज पास द लॉ अगेंस्ट द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन द नेम ऑफ रिलीजन। अगर किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन करता भी है तो फिर उसको पनिशमेंट भी गवर्नमेंट देती है।
इंपॉर्टेंस ऑफ सेकुलरिज्म फॉर इंडियाज यूनिटी, इंडियाज की यूनिटी को कैसे बनाए रखता है, इंडिया की यूनिटी को कैसे बनाएगा। देखो अलग एक देश में बहुत सारे रिलीजन हैं और हम भाईचारे से रहते हैं, वैसे बोला जाता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, क्योंकि सेकुलरिज्म है, सभी को इक्वलिटी दी गई है, सभी को राइट्स दिए गए हैं, सभी के अपने बिलीफ हैं और उनको मान्यता भी दी गई है। वो कब पॉसिबल है, जब सेकुलरिज्म है। The different religious group have many differences. Some people try to achieve their own religious selfish aim by using these differences to arouse the hostility among the different groups. This trade to the unity of the nation. यानी कुछ ग्रुप हैं जो एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं और जो देश के लिए खतरा भी हो सकता है, लेकिन राइट्स दे दिया वहां पे, तो राइट टू इक्वलिटी दे दिया और उसकी वजह से जो है ये चीजें नहीं होंगी। बाय गिविंग इक्वल इंपोर्टेंस टू ऑल रिलीजियस आर कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट द हार्मोनी among the different religious group, it turn the strength of the unity of the country। यानी सेकुलरिज्म जो है कंट्री की स्ट्रेंथ को प्रमोट करता है। स्टूडेंट्स, it was all over about this lecture. Thank you. Have a nice day.